केमिकल में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं भी की है तो दैट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। नाउ आज हम शुरू कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड का सिंपल ओवरलैपिंग टॉपिक, या कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे, ठीक है। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड या कोवेलेंसी का एक प्राइमरी रूल जो दिया गया, बेसिक रूल दिया गया है, वो ये कि ओवरलैपिंग होती है, शेयरिंग होती है, और शेयरिंग को यहाँ ओवरलैपिंग से कहा गया है। व्हाट आई मीन टू से, ये एक कोई एटम है जिसके पास ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, दूसरा एटम है चाहे इसी का या कोई दूसरा एटम, उसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स पास में आते हैं, प्रॉपरली ओवरलैप करते हैं। ये प्रॉपरली वर्ड क्या है, ये अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये शेप्स पे डिपेंड करता है, वेव फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तो ये ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद ये ए और बी के बीच में ऐसा शो करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज दिखाई थी, लेकिन बाद में एक को क्लॉकवाइज दिखाया है, एक को एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रूल है कि ओवरलैपिंग जब भी होगी या एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अपोजिट स्पिन के आएंगे, एक को क्लॉकवाइज स्पिन और एक को एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन पे इतना फोकस नहीं करना है, वो हो जाएगा, अभी आगे समझ में आ जाएगा। स्पिन का फोकस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला पॉइंट, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इट इज अ कॉमन सेंस कि जिस एटम के पास या जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्यों बॉन्ड बनाने जाएगा, तो पहले से पेयर है तो स्टेबल है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में सबसे पहला पॉइंट आया कि दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोज ओवरलैपिंग व्हिच हैव अनपेयर्ड, ठीक है। तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज अ कॉमन सेंस, ये एकदम बेसिक सा पॉइंट है कि एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब अगर पहले से दो इलेक्ट्रॉन है तो और तो आ नहीं सकते, तो वो चीज स्टेबल हो गई। ऑर्बिटल लेवल पे आ गए हम, ऑक्टेट वॉक्टेट तो बात की बात है, पहले ऑर्बिटल लेवल पे आए हैं कि कोई एक ऑर्बिटल है तो उस एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अनस्टेबल है, और अगर उसमें दो हो गए तो स्टेबल है। तो जहां जहां एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ओवरलैप करके अपने इलेक्ट्रॉन दो करना चाहेगा। जिसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करके क्या करेगा, पेयर। अब एक आध बच्चे के दिमाग में ये भी आएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भैया एक भी नहीं है तो भी ओवरलैपिंग होगी, लेकिन वो अनइक्वल शेयरिंग वाली होगी। वो अनइक्वल शेयरिंग अभी आगे पढ़ेंगे, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल म्यूचुअल शेयरिंग, कोवलेंट बॉन्ड। और म्यूचुअल शेयरिंग में सबसे पहला वर्ड अब ये आ रहा है कि व्हाट इज कोवेलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हम कोवेलेंसी में कहेंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोथ आर सेम, एक ही बात है, कितने अनपेयर्ड या कितने ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड, दूसरा आते ही वो पेयर होगा। सपोज अगर मैं आपसे कहूं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में मैंने अगर आपसे पूछा अनपेयर्ड कितने हैं, तो थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बहुत थोड़ा सा, और उतना है जो मैं सबको पढ़ा चुका हूं। फ्लोरीन का ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। ये कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ वाला है, 1s2 2s2 2p5। बेटा इस 2p5 में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आपको ध्यान हो तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं भाई, ये तीन ऑर्बिटल हैं, एक का नाम px py pz। तो 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं भरेंगे कि एक साथ दो दो भर दें, 1 2 3, पहले एक एक करके भरेंगे, फिर 4, फिर 5। ये कहलाता है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहलाता है कि अगर एक डीजनरेट ऑर्बिटल है या एक सबशेल है, जैसे पी सबशेल है ये, और पी सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल हैं, px py pz, तो ये तीनों एक जैसे हैं, इन्हें कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं। फिलहाल यहाँ पे अनपेयर कितने हैं, यहाँ पे बेटा ये जो है
ये एक अनपेयर है। तो एक ऑर्बिटल ऐसा है खाली जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोवेलेंसी 1 है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन की। बेटा क्लोरीन में अगर हम यही वाली कहानी रिपीट करें तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आई होप सो आपको याद आ गया हो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 कैसे आया है। तो ये एटॉमिक नंबर 17 था, तो 17 का कॉन्फ़िगरेशन का जो बेसिक मेथड है अब्बाउ रूल ये आया। तो अगेन ये आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड शेल। तो बेटा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐसे दिखा दिए। तो क्लोरीन में भी आपको एक अनपेयर दिख रहा है। बच्चों अब जरा पॉइंट नोट करिएगा, क्लोरीन में एक अनपेयर दिख रहा है एंड इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। ये क्लोरीन की है ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर हम चाहें तो एक इसकी एक्साइटेड स्टेट आ सकती है। बच्चों ये है ग्राउंड स्टेट, और क्लोरीन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट आएगी कैसे? एक्चुअली क्लोरीन में अभी आगे डी ऑर्बिटल भी था, आपको याद है थर्ड शेल में 3s होता है, 3p होता है, फिर 3d भी होता है, और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक्सियल नॉन एक्सियल। फिलहाल d सबशेल आगे खाली है, तो ये सबशेल खाली है। और एक्साइटेड स्टेट जब हम कहते हैं तो हम कह रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करा रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स हमने बाहर से एनर्जी दी और एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप कर गए। अगर बेटा एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप किया है तो अब कंडीशन ये आ गई है। अब कंडीशन बच्चों ये आ गई है, क्या आ गई है कंडीशन? जहां पहले 1 अनपेयर था अब वहां 3 अनपेयर हो चुके हैं। भैया 3 अनपेयर कैसे? एक तो ये अनपेयर जो पहले से मौजूद था, सॉरी ये वाला अनपेयर पहले से मौजूद था, एक ये जिसका जोड़ीदार यहां से निकल के आगे पहुंचा तो ये अनपेयर, और ये आगे पहुंचा तो ये भी अनपेयर। तो इस समय इसकी कोवेलेंसी 3 हो गई। एफ या फ्लोरीन में ये बात पॉसिबल नहीं थी। फ्लोरीन में ये बात पॉसिबल क्यों नहीं थी? देखो बच्चों फ्लोरीन आपके सामने है, फ्लोरीन का जो आउटर शेल है वो है 2s में नहीं आया। सेकंड शेल में डी नहीं होता, सेकंड शेल में खाली s और p होता है, सेकंड शेल का डी नहीं होता। फर्स्ट शेल में खाली s होता है, सेकंड में s और p होते हैं, थर्ड में s p और d, और फोर्थ में फिर s p d s। तो सेकंड शेल में d है ही नहीं। जब d नहीं है तो ये आगे जंप नहीं कर पाएगा। इसकी कोवेलेंसी सिर्फ 1 है, या वैलेंसी कहना चाहते हैं सिर्फ 1 है। जबकि क्लोरीन के केस में आगे D बैठा है और वो D खाली है। ठीक है, D में अभी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पूरा खाली है, तो यहां से एक्साइट होके D में गए। तो पहले 1 अनपेयर था, पहली एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर हो गए। वेरी गुड, एक आध को समझ में आ रहा है कि ये भी आगे जाएंगे और ये भी आगे जाएंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5 अनपेयर हो जाएंगे और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 अनपेयर होंगे। बता रहा हूं बेटा विजय, अभी अगर नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहां हम पढ़ रहे हैं बेसिकली व्हाट इज कोवेलेंसी। हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली ओवरलैपिंग से बनते हैं। ओवरलैपिंग क्या कहने का मतलब है, ये एक एटम का ऑर्बिटल आया, ये दूसरा ऑर्बिटल आया, दोनों के पास पहले एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, और जब दोनों जुड़े तो ये कहानी हो गई। तो ये ओवरलैपिंग हमें पढ़नी है। लेकिन ओवरलैपिंग पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे हैं भैया ओवरलैपिंग में जाएगा कौन। तो ओवरलैपिंग में वो जाएगा जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा टॉपिक बेसिकली यही है कि ओवरलैपिंग किसकी कराएं। ओवरलैपिंग हम कराएंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है बेटा, तो सिर्फ ये पढ़ा है कि अब हमारा टॉपिक चल रहा है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों की बराबरी का हिस्सेदारी होगी, दोनों बराबरी से टेक पार्ट करेंगे।
अब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं दो, तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो भी बराबरी से आने, तो एक इस एटम से आना चाहिए, एक इस एटम से आना चाहिए। मतलब अगर दो एटम ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब जब दो एटम में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करना है बच्चे, तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही जाएगा ओवरलैपिंग में। ओवरलैपिंग में कौन जाएगा? वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जाना चाहेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इसको वर्ड दे दिया कि जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो चीज कहलाएगी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी हो गई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कोवैलेंसी कई जगह फिक्स है, जैसे फ्लोरीन में कोवैलेंसी 1 फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि अनपेयर बढ़ाने के लिए आगे कोई जगह खाली हो जहां इसका पेयर को अनपेयर किया जा सके, तो अनपेयर बढ़ते, फिलहाल संभव नहीं है। तो फ्लोरीन की कोवैलेंसी सिर्फ 1 होती है, जबकि क्लोरीन में कोवैलेंसी बढ़ के 1357 कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंसी 1, यहां 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए थे ये वाले, तो कोवैलेंसी 3, यानी ये तीनों ओवरलैप करने जाएंगे। और जब ये वाला भी इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक और पिक्चर चाहे बना के देख लीजिए, तो 3 इधर अनपेयर होंगे, 2 इधर, 5 अनपेयर। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे एक्साइट कर दिया गया तो 7 अनपेयर। तो एफ या फ्लोरीन की कोवैलेंसी सिर्फ 1 होती है, क्लोरीन की कोवैलेंसी 1357 होती है। ठीक है, तो ये तो हम बस एक वर्ड्स स्टार्ट कर लिए, बता दिए कि व्हाट इज कोवैलेंसी। ठीक है, अब क्लियर है बेटा विजय को थोड़ा बहुत? ठीक है, आप खाली टाइप करिए, बोलिए नहीं, 1 2 लिखिए, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर मुझे लगेगा तो। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने और कोई पॉइंट पढ़ा ही नहीं, 2 ही पॉइंट पढ़े। वेरी गुड, ठीक है, आपको क्लियर है? गुड। जिसके अनपेयर नहीं होंगे वो तो फिर जाएगा ही नहीं उसमें। बेटा मुझे आपकी आवाज ज्यादा साफ नहीं आई, प्लीज एक बार रिपीट करिए। सर इसमें जिस एलिमेंट के अगर अनपेयर नहीं है तो वो तो जाएगा ही नहीं इसमें। डेफिनेटली बात है, अगर किसी के पास अनपेयर नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था यहां, आपने ध्यान नहीं दिया, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल स्टेट में वो नहीं जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वो नहीं जाएगा, लेकिन अगर बाहर से एनर्जी दी, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटी है अनपेयर होने की, आगे खाली जगह है और ये अनपेयर हो सकता है, तो जब आप उसे एक्साइट करेंगे तब अनपेयर होगा, और एक्साइट करने के बाद जब अनपेयर हो जाएगा तो वो भी बॉन्ड बनाने जाएगा क्योंकि अनपेयर हो चुका है। तो ये वैलेंसी जो होती है ये वेरिएबल हो जाती है, यानी अलग अलग वैलेंसी आ गई 1357। जैसे अगर आपने सुना हो तो क्लोरीन के कंपाउंड या फ्लोरीन के ऐसे होते हैं, ICl3, ICl5, ICl7 या IF7। तो यहां ये आयोडीन की वैलेंसी 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। हाउ कैन इट पॉसिबल? आयोडीन में तो अनपेयर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड में हो जाता है कि वैलेंसी इससे ज्यादा आ जाती है। तो वो बताया कि कभी कभी अगर वैलेंसी आपको ज्यादा दिखती है तो उस समय वो कंपाउंड जो बनते हैं एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं। जैसे अधिकतर बच्चों ने एक आध नाम तो गारंटेड सुना होगा, चलो ये नहीं सुने हो, लेकिन ये तो होपफुली सुना ही होगा कि SF6 होता है या SO3 होता है, और SO2 भी होता है, या SF4 भी होता है। तो यहां सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहां सल्फर ने 4, हर ऑक्सीजन 2 2 बनाता है, और यहां सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं। और अगर सल्फर को लिख के आप देखोगे बच्चों, तो सल्फर की जो वैलेंसी है ग्राउंड स्टेट में वो तो सिर्फ 2 है, ठीक है, लेकिन वो 4 और 6 बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। चलिए, तो पहला हमारा वर्ड पॉइंट आया जो अभी, वो ये आया कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग करने के बाद बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इस पे आप ज्यादा फोकस मत करें, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बचा है।
तो अभी हमारा जो पॉइंट है वो मेनली ये है ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग पे हमें फोकस करना है। नाउ अभी बेसिकली 3 ऑर्बिटल आपके कोर्स में ज्यादा फोकस होते हैं, एस, पी और डी, लेकिन डी ऑर्बिटल भी 12th में फोकस ज्यादा करते हैं। अभी 11th के स्टार्टिंग में 2 ऑर्बिटल पे फोकस करिएगा, एस और पी। जब थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी तो डी पे फोकस करिएगा। अभी आप फोकस करिए एस एंड पी ऑर्बिटल पे ज्यादा। अच्छा, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को नहीं पता, इसलिए पहले बता दूं। एस की शेप, एस ऑर्बिटल की शेप हमारी स्फेरिकल होती है, ये सिमेट्रिकल शेप होती है। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो हर तरफ से एक जैसा है, कहीं से अटैक करेंगे न्यूक्लियस पे पहुंच जाएंगे। ये एस की शेप होती है, दैट इज स्फेरिकल। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ध्यान रखेंगे। और पी ऑर्बिटल जो हमारा होता है, पी ऑर्बिटल की शेप हमारी होती है डंबल। डंबल वही जो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में हम वर्ड यूज करते हैं वही है। तो पी की शेप डंबल होती है, जिसके 2 लोब दिखाते हैं हम। दोनों एकदम इक्वल लोब्स हैं, एक जैसे लोब्स हैं, सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं और एक पॉइंट से जुड़े हैं। ये पी ऑर्बिटल की शेप है। लेकिन ये पी ऑर्बिटल 3 एक्सिस अलग अलग में होता है। या तो पी ऑर्बिटल हमारा एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा होता है, यानी ये पूरा डंबल ऐसे पड़ा हुआ है, या पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस की तरफ होता है, और या पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस की तरफ होता है। तो पी ऑर्बिटल 3 एक्सिस में एग्जिस्ट करता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब पी ऑर्बिटल की बात होगी तो पी में 3 ऑर्बिटल हैं, एक पी एक्स है, एक वाई है, एक जेड। ये ओवरलैपिंग के इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लेवल पे जब हम जाएंगे तब हम आपसे कहेंगे यहाँ प्लस और माइनस चार्ज भी होता है, लेकिन अभी कोई चार्ज की बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। अभी बेटा आपको चार्ज की बात नहीं करनी है, अभी सिर्फ ये डंबल ध्यान रखना है। तो इतना तो मालूम है सबको कि एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। एस की शेप स्फेरिकल है, पी की शेप डंबल है, और ये जो पी ऑर्बिटल हैं ये 3 एक्सिस में हो सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जेड कह दिया, ये वाई कह दिया, ये एक्स कह दिया। 3 एक्सिस हो सकती हैं, एक्स वाई जेड। ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि पी में 3 एक्सिस हैं और एस में एस स्फेरिकल है, एक ही एक्सिस है, ठीक है। ये आपको जरा ध्यान रखना जरूरी है। बोलो बच्चों, क्लियर है? तो हमें ओवरलैपिंग पढ़नी है। चलिए हटाइए, से दोबारा लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक हमारा है कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। आज का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे। उसमें पहली थ्योरी है, बेसिकली इसका नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली पॉइंट्स हैं इसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी का क्या कहना है कि वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल होते हैं ये ओवरलैपिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी का एक पॉइंट आ गया, द ऑर्बिटल्स हैविंग, वो ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिन ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अंडरगोज ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग करते हैं। द ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ओवरलैपिंग टू गिव या टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये कैसे बन रहा है? ये उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, और एस और पी ब्लॉक में अंदर की शेल सारी भरी होती हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल की भाषा में, जिनमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर है, ठीक है बेटा। तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट सबको इतना अब क्लियर हुआ। अब कोई दिक्कत कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और इसमें अगर कोवैलेंसी में दिक्कत भी आ रही तो आप बेफिक्र हो जाए, वो आ जाएगा। बेटा विजय आप भी बताओ, आपको समझ में आया नहीं आया?
धीरे धीरे और आ जाएगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। अब जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये कहा कि ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये ओवरलैपिंग दो तरह की है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओवरलैपिंग दो तरह की है बच्चों। एक ओवरलैपिंग को कहा गया है अलोंग द एक्सिस या एक्सियल ओवरलैप, और एक ओवरलैपिंग को कहा गया है साइड वे ओवरलैप। तो एक एक्सियल ओवरलैपिंग होती है बच्चों, और एक ओवरलैपिंग कहलाती है लैटरल और साइड वे। व्हाट इज एक्सियल ओवरलैपिंग? एक्सिस की ओवरलैपिंग क्या है और साइड वे क्या है? वैसे तो कॉमन सेंस वाले वर्ड हैं, लेकिन एक बार सोचोगे तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा। व्हाट इज एक्सियल? बच्चों साइकिल में, कार में कभी एक्सिस या एक्सियल का नाम सुना है? आई होप सो, अधिकतर ने सुना है। कार में जो आगे के दोनों व्हील्स या पीछे के दोनों व्हील्स को रॉड ज्वाइन करती है, वो उसका एक्सियल कहलाता है। वहां पे एक्सिस को जोड़ने वाली रॉड एक्सियल कहलाती है। क्लियर है? ऐसे ही साइकिल में जिस एक्सिस के अलोंग जिससे पूरा पहिया घूम रहा होता है, वो जो हमारी रॉड है वो उसकी एक्सिस है या एक्सियल है। ओके, ऐसे ही साइकिल में जब हम पैडलिंग करते हैं तो वो एक रॉड है जो दोनों पैडल को जोड़ती है, वो उसकी एक्सिस है, एक्सियल है। तो व्हाट इज एक्सिस ओवरलैपिंग? यहां हमारा एक्सिस कहने का बेसिक मतलब क्या है? बेसिकली हम ये कहते हैं कि जब दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया तो दोनों ऑर्बिटल का एक सेंटर पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मानते हैं, जिसे न्यूक्लियस कह सकते हैं, ऑर्बिटल का न्यूक्लियस। तो ये जो ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा तो वो ओवरलैपिंग कहलाएगी एक्सियल ओवरलैपिंग। फिर से सुनो, हर ऑर्बिटल में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम ऑर्बिटल का न्यूक्लियस कह रहे हैं समझने के लिए, और वो अगर सेंटर पॉइंट दो एटम के ऑर्बिटल में स्ट्रेट लाइन पे आ गया तो हम कहना चाहते हैं एक्सियल या एक्सिस की ओवरलैप। देखते क्या कह रहे हैं। ये हम कह रहे हैं हमारा एस ऑर्बिटल है बेटा, और हम कह रहे हैं ये एस ऑर्बिटल है, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, वो ये रहा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल आया इससे ओवरलैप करने, और वो भी मान लीजिए एस ही आया, और ये रहा उसका सेंटर पॉइंट, और ये दोनों सेंटर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। जब ये दोनों सेंटर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, ये ओवरलैपिंग कहलाएगी एक्सियल। इसको अब हम कह रहे हैं एक्सिस। और जो मैंने एग्जांपल बताए थे वो इसीलिए बताए थे, कार के दो पहिए एक रॉड से जुड़े हैं, फिर एक साथ मोशन कर रहे हैं, ये वही चीज देखने की सोचो। या साइकिल के दो पैडलिंग जो होती है, वो पैडल एक स्ट्रेट रॉड से जोड़ते हैं, ये वो देखने की सोचिए, ये एक्सिस हो गई। फिलहाल एक्सियल ओवरलैपिंग कहने का मतलब है कि ये जो सेंटर पॉइंट मैंने कहा है, जिसको इस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस कह दे रहा हूं, ये सेंटर पॉइंट कह रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो ये एक्सियल ओवरलैप है। जरा सोचते हैं पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, और बेटा जरा कॉमन सेंस, ये पी ऑर्बिटल है, और मैं आपको बता चुका हूं पी के तीन एक्सेस होती हैं, एक पी एक्स होती है, एक पी वाई होती है, एक पी जेड। ये पी एक्स ऑर्बिटल है, और लेट सपोज एक और पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप करने आ जाए, तो एक कॉमन सेंस की बात है, जब ये दो पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कि पी में दो सेंट्रल पॉइंट है ना, एक ऑर्बिटल में दो लोब हैं और दोनों लोब में सेंटर पॉइंट है, इसलिए बेटा मैंने चार सेंटर पॉइंट दिखा दिए हैं। फिलहाल ये चारों एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए चारों, तो ये ओवरलैपिंग हमारी कहला रही है एक्सियल ओवरलैपिंग। अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, ये और ये पी एक्स ही होने चाहिए, तभी ओवरलैप पॉसिबल है। एक पी एक्स आ रहा है और अगर दूसरा पी वाई जा रहा है तो ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप कब होगा? एक पी एक्स है, दूसरा भी पी एक्स है, अब ओवरलैपिंग है। ठीक है, इस केस की ओवरलैपिंग नल मानी जाएगी, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, दैट इज जीरो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड विल फॉर्म। ये क्वेश्चन भी है कब बॉन्ड बनता कब बॉन्ड नहीं बनता है, तो वहां नो बॉन्ड विल फॉर्म कह देते हैं। देन अगर बेटा हमने ये कहा कि एक ये p ऑर्बिटल आया एक एटम का और दूसरे एटम का s ऑर्बिटल आया, तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन आ गए ना,
ये स्ट्रेट लाइन आ गए ना, तो इसलिए यहाँ बॉन्ड बनेगा। जब जब ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे बॉन्ड बनेगा। बाई चांस मतलब ये रेयर टू रेयरेस्ट है कि अगर कोई टीचर आपसे ऐसे करके पूछे कि ये रहा हमारा p ऑर्बिटल, ये उन्होंने मान लीजिए ये कह दिया है, सपोज कर रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, pz है समथिंग, और वो कह रहे हैं s आके ओवरलैप कर रहा है यहां से। ये तो पूछने वाले के ऊपर क्वेश्चन है। अगर s यहां से ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर s यहां से ओवरलैप करेगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। धीरे धीरे मैं आपको डिटेल भी करूंगा ऐसा क्यों नहीं हुआ, और वो अभी नहीं आपके समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ वेव फंक्शन उल्टे लेने होते हैं, तो जितना प्लस प्लस ओवरलैप हो रहा है उतना माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये अभी हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा। अभी हम इस बेसिक लेवल पे रहेंगे, पहले बेसिक लेवल। तो अगर एक एटम का s ऑर्बिटल है, बेटा d ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, आएगा d ऑर्बिटल भी, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा है, और वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ही। एक्चुअली ना 3 बॉन्ड हमारे बनते हैं। एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, जो ये चल रहा है स्ट्रेट लाइन, इससे जो बॉन्ड आता है, जो बॉन्ड बन जाता है, उसका नाम रखा गया सिग्मा बॉन्ड। अभी एक ओवरलैप और आने वाला है जिसमें साइडवे ओवरलैप होगी, उससे जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा है, एक पाई है, और फिर जब डी के चारों ऑर्बिटल ओवरलैप करने लगते हैं, डी में आपको मालूम है ना 4 ऑर्बिटल होते हैं, डबल डम्बल, वो चारों जब ओवरलैप करते हैं, ऑक्टोपस जैसी कंडीशन समझो, तो उसको कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। तो हमें 3 अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में बात करनी है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में ना, 11th स्टैंडर्ड में आपको 2 ऑर्बिटल पे ही फोकस करना है, सिग्मा एंड पाई। फिर डेल्टा भी आएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल पे आता है, सिग्मा और पाई पे ज्यादा फोकस है। कॉम्पिटिशन लेवल पे थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी भी करके देते हैं कि भाई कब बनेगा पाई, है ना, तो ये आएगा। बेटा डी और पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं, सिग्मा भी बन सकते हैं, वो अभी हम दिखा देंगे। और कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप बेटा कंसेप्ट सोचिए, कंसेप्ट क्या है, ये वाला पढ़ लोगे तो एकदम क्लियर होगा, लेकिन इतने से भी समझ में आ गया होगा। अगर न्यूक्लियस स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, तो वो वाला बॉन्ड तो हमारा सिग्मा बनेगा। न्यूक्लियस कहने का मतलब वो जो ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो जो बॉन्ड है वो सिग्मा है। अभी पाई बना के दिखाऊंगा, स्ट्रेट लाइन में न्यूक्लियस नहीं है तो पाई है, वो शेप पाई की तरह दिखेगी। तो जो डी ऑर्बिटल है वो जनरली पाई बॉन्ड बनाता है, जनरली पाई बॉन्ड, क्योंकि आपको मालूम है कि डी की शेप कैसी है, तो डी डबल डम्बल है, तो डी जनरली पाई बनाता है, और अगर दोनों डी ओवरलैप कर लेते हैं तो डेल्टा भी बनता है। लेकिन अभी पहले सिग्मा और पाई पे फोकस। तो बेटा पहला पॉइंट आया, एक्सियल ओवरलैप किसे कहते हैं। व्हाट इज एक्सियल ओवरलैप? व्हेन द ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एलिमेंट्स और एटम्स overlapping in such a way that they have a common internuclear axis. इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ही एक्सिस हो, they have a common internuclear axis, that is axial bond along the axis. ठीक, हाँ बेटा पूछो। सर अगर s ऑर्बिटल का एटम p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो सर एक्सियल ही तो होगा। फिर से बोलना बेटा, अगर कौन सा ऑर्बिटल किससे? सर s ऑर्बिटल का एटम अगर p ऑर्बिटल के एटम से ओवरलैप करेगा तो और एक्सियल ही होगा। बिल्कुल बेटा, s और p में एक्सियल होता है, 11th स्टैंडर्ड में एक्सियल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो s है ना, s बेटा s है स्फेरिकल। अब जो स्फेयर है कोई चीज, वो तो हर तरफ से कहीं से अप्रोच कोई करे, यहां से अप्रोच करे, यहां से अप्रोच करे, यहां से करे, यहां से करे, कहीं से अप्रोच करे, इसका न्यूक्लियस उनके सेंटर में आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो s में कभी भी अगर बॉन्ड बन रहा है, अगर बन रहा है तो गारंटेड एक्सियल ही है। आप सही डायरेक्शन में है। s वाला जो है वो सिमेट्री है, और उस सिमेट्री में किसी तरफ से भी कोई अप्रोच करने आया तो वो तो स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। लेकिन अगर मैंने आपको कहा ना कि एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन जब देगा, और वो मैंने आपको बना के दिखाया था कि उसने ये कहा PZ है और S ऐसे आके ओवरलैप कर रहा है, तो भैया अगर वो
ये अभी आपके समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल या थोड़ा लेवल जब बढ़ेगा तब आएगा, तब बॉन्ड नहीं बनेगा। एस वाला कभी पाई नहीं बनाता, एस वाला बनाएगा तो सिग्मा और नहीं तो नहीं बनाएगा। वो नहीं बनाने वाला केस थोड़ा टफ है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्सिस समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग। अलोंग द एक्सिस से जो बॉन्ड बनता है इसे हम कह देते हैं सर एक बार सिग्मा फायर बॉन्ड बता बॉन्ड। दीजिए। हाँ बेटा, सर फायर बॉन्ड बता दीजिए एक बार। कौन सा बॉन्ड? सर सिग्मा के अपोजिट वाला बॉन्ड जो बता रहे अभी तो शुरू ही थे। नहीं किया। अरे आने तो दे मेरे भाई उसे, इसकी तो मैं पाई पाई क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। इसके लिए हम डायलॉग बोलते हैं ये वाला कि यहाँ पाई पाई क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वो अभी समझ में आएगा। तो जो पहला ओवरलैप हुआ उसका नाम रखा हमने सिग्मा बॉन्ड। और ये ध्यान रखना है कि दो एटम के बीच में, दो अलग अलग एटम के बीच में जब भी पहली बार ओवरलैप होता है, दो एटम के बीच में जब भी पहली बार ओवरलैप होता है तो वो ओवरलैप हमेशा सिग्मा होता है। द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनेगा। इट इज अ कॉमन सेंस ऑल्सो कि अगर दो चीजें ओवरलैप कर रही हैं तो भैया जो पहली बार ओवरलैप होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा, दैट इज सिग्मा ही होगा। पहली बार ओवरलैप टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा है। अब बात करनी है लैटरल ओवरलैप कब होता है, साइडवे ओवरलैप जिसे कहते हैं वो कब होता है। बेटा आपको याद है ना, पी के 3 ऑर्बिटल्स थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है, जरा ध्यान है। और अगर मैं पूछूं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक बताओ 360 का सर्किल होता है, पी एक्स और पी वाई में कितने का एंगल है बताओ बेटा, टाइप करके बताओ। 90 डिग्री। 60, 120 टाइप कर दो ना, बोलो नहीं, ठीक है। पी एक्स और पी वाई में 60 है, 120 है, 150 है, कितने का है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इतना अच्छा है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं है, ये 90 का एंगल है। सभी ने आंसर सही दिया कि पी एक्स और पी वाई अलग अलग एक्सेस हैं और एक्सेस के बीच का एंगल 90 होता है। वेरी गुड। अब जरा पॉइंट समझने वाला है। अब बेटा हम पॉइंट क्या समझा रहे हैं, ये पी एक्स था, या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने इसे पी जेड कहा है, और यहां से भी पी जेड आया है। बेटा दो एटम से, अलग अलग एटम से ये दो पी जेड आए, स्ट्रेट लाइन में आ गए, ये वाला बॉन्ड बन के तैयार हो गया सिग्मा। कोई डाउट? क्लियर है, सिग्मा। अब बेटा अगर मैं कह रहा हूं कि पी जेड के बाद ये रहा अगला ऑर्बिटल, ये मैंने इसके परपेंडिकुलर बनाया है, तो पी वाई हो गया। ये भी परपेंडिकुलर है, पी वाई हो गया। अब पी वाई के डंबल में दो दो लोब्स हैं, इसके दो हैं, इसके दो हैं। बेटा इन दोनों लोब्स को ओवरलैप करना है और इन दोनों लोब्स को भी ओवरलैप करना है। क्या आपको लगता है कि ये चारों न्यूक्लियस एक स्ट्रेट लाइन में आ पाएंगे? क्या आपको लगता है इस ओवरलैप में कोई स्ट्रेट लाइन में न्यूक्लियस दिख जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, ठीक है। और ये अभी भी चाहिए होगा डायग्राम, बोलो बोलो, पूछो पूछो बेटा। सर पीजेड तो दोनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे, पीवाई और पीजेड नहीं आएंगे। फिर से बोलना बेटा, क्या नहीं आएंगे? सर पीजेड जो मैं फर्स्ट वाला बनाया था वो तो स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन पीवाई और पीजेड वाले भी स्ट्रेट लाइन में आ सकते हैं सर। मुझे आवाज नहीं आ रही ढंग से, लेकिन एक सेकंड में 1 मिनट चेक करता हूं आप जो कह रहे हो। देखो मैं ये कह रहा हूं, यहां पी जेड और पी जेड ने ओवरलैप कर लिया था ये, और पी जेड ओवरलैप के बाद ये था हमारा पी वाई, ये था पी वाई, और ये दो अलग अलग एटम के बीच में है, तो ये एकदम पास में आके ऐसे चिपक तो सकते ही नहीं है। कॉमन सेंस है, दो अलग अलग एटम्स में है तो एकदम ओवरलैप नहीं होगा। तो ये अपनी को थोड़ा सा टिल्ट करेगा, ठीक है, ये अपने आप को टिल्ट करेगा और ये भी टिल्ट करेगा, और टिल्ट करने पर यहां पे ये मार्जिनल थोड़ा सा ओवरलैप, ऐसे ही ये टिल्ट करेगा, नीचे वाला लोब ये टिल्ट करेगा, और ये ओवरलैप थोड़ा सा नीचे होगा, जरा सा, थोड़ा सा ओवरलैप नीचे और थोड़ा सा ओवरलैप ऊपर, और
थोड़ी देर बाद ये कंडीशन जो हमें दिखेगी वो समवॉट ऐसे दिखेगी, यहां सिग्मा बॉन्ड बना, ये एक पाई बॉन्ड बना, ये दूसरा पाई बॉन्ड बना। ये आपको कंडीशन बाद में दिखने लगेगी, ये सिग्मा की एक्सेस, ये पाई की एक्सेस। इस ओवरलैप को कहते हैं पाई बॉन्ड। फिर से चेक करिए, हम अब पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर पे देखने से अच्छा है पहले आप अपने हैंड से या खुद बनाने की कोशिश करिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेटा ये देखिए, ये पी के 3 ऑर्बिटल हैं जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर 90 हैं। शॉर्ट में पहले दिखा रहा हूं ऐसे, ये अपनी 3 फिंगर्स को आप ऐसा कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन। अब तीनों एक पॉइंट से नहीं जुड़ी, बस इतना अंतर है, यहां तीनों एक पॉइंट से जुड़े थे। तो अब ये 3 फिंगर्स आपने ऐसे कर ली हैं, डन। सेकेंड पॉइंट, जब ये तीनों फिंगर्स आपकी ऐसे हैं, दूसरे आइटम की भी 3 फिंगर्स ऐसे ले आइए। नाउ पहला बॉन्ड बनाना है, तो पहला बॉन्ड, और पहले मालूम है सेम एक्सिस में ही बॉन्ड बनते हैं, तो ये px है, ये px है, ये बॉन्ड बन गया। आपकी इच्छा है ये py है, ये py है, बॉन्ड बना लो। आपकी इच्छा है ये pz है, ये pz है, बॉन्ड बना लो। इज इट क्लियर? px px में चाहे बनाओ, py py में बनाओ, pz pz में बनाओ, सारे सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे, सारे एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अभी देखना, एक सेकेंड बाद। अब बेटा अब जो है वो समझो, ये बॉन्ड बन गया है सिग्मा। अब मैं कह रहा हूं ये जो फिंगर्स हैं ये, ठीक है, इनको ओवरलैप करना है, ठीक है, इनको ओवरलैप करना है। अब अपने हाथ में करा के देखो, समझ में आएगा। बेटा ये ओवरलैप कैसे होंगे, ये पहले पास आएंगे, कॉमन सेंस, थोड़ा पास आएंगे। और क्या अब ये स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं? अब ये थोड़ा सा टिल्ट होके ऐसे ओवरलैप होंगे, ये थोड़ा सा टिल्ट हुए और ये ओवरलैप हुआ। और जब ये ओवरलैप आप अपने हाथ में करा के तो देखो, आपको अपने आप समझ में आएगा एक बड़ा तगड़ा स्ट्रेन आ रहा है, यहां दर्द होने लगेगा उंगलियों में। क्यों? क्योंकि ये भी ओवरलैप्ड है पहले से। तो ये जब आप कराओगे तो जो 90 डिग्री पे चीजें थी वो 90 डिग्री से कम एंगल हो रहा है, और अपनी उंगलियों पे और हाथ पे जोर लगाओ, देखो आपको पेन फील होगा। इट इज स्ट्रेन, यहां स्ट्रेन आने लगता है। तो जैसे ही दूसरा बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड पहली बात तो वीक है क्योंकि हाईली स्ट्रेन्ड कंडीशन में है, और वो इजीली टूटेगा भी क्योंकि स्ट्रेन है। थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, मार्जिनल। पी की ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा थी, सिग्मा की ओवरलैपिंग ज्यादा थी और स्ट्रेन नहीं था। पाई की ओवरलैपिंग में स्ट्रेन आया है, इसलिए इट कैन बी ब्रोकन डाउन। पाई जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ठीक है, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी कहीं और से बॉन्ड नहीं बन पा रहा, चलो आपस में ही बॉन्ड बना लिया जा रहा है, तो अब यहाँ पे ये ओवरलैपिंग, और जब ऐसा किया तो स्ट्रेन तो आना तय है। इज इट क्लियर पाई बॉन्ड में? और जरा एक बारी सोच के देखिए, एक बारी थोड़ा और डिटेल में, बड़े एग्जाम्पल को देखिए। ये एक एक्सिस है, डांस सीख जाओगे कुछ आए ना आए। ये एक एक्सिस है, दैट इज px, py, pz, ठीक है, 3 एक्सिस हो गए सनी देओल स्टेप में, ठीक है। सनी देओल स्टेप में क्या है, ये और तीसरी एक्सिस ये, ठीक है, ये 3 एक्सिस अलग अलग हैं। अब मैंने कहा पहले ने सिग्मा बना लिया, ये ओवरलैप हो गई, सिग्मा बन चुका है, ये सिग्मा बन चुका है। अब ये एक ऑर्बिटल है, ये इसकी सपोज z एक्सिस सिग्मा है, तो ये y है और ये x है, तो ये y एक्सिस है, ठीक, ये भी y एक्सिस, ये दोनों y एक्सिस। अब ये y एक्सिस ओवरलैप कर रही हैं। जरा प्रैक्टिकली सोचो, ये y एक्सिस ओवरलैप की, और ओवरलैप करने के बाद है ये जो फोटो आ रही है, ये फोटो किसकी है? पाई की। अब सोच के देखिए, अगर ये इस एक्सिस में है और ये इस एक्सिस में है, क्या ये और उसका कोई कनेक्शन बन सकता है? ठीक है, तो यहां ओवरलैपिंग संभव नहीं है। ओवरलैपिंग उन्हीं ऑर्बिटल्स में होती है विच आर पाई बॉन्ड के लिए, विच आर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो एंड पैरेलल टू ईच अदर, आपस में पैरेलल हो और मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एंड सेकेंड थिंग, दोनों के दोनों, या चाहे सिग्मा हो या पाई हो, वो एक ही एक्सिस के काम है, एक ही प्लेन के काम है। ये नहीं हो सकता एक्स एक्सिस का एक ऑर्बिटल वाई एक्सिस का दूसरा ऑर्बिटल ये आके ओवरलैप करें ना, प्लेन चेंज करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ये अगर एक्स एक्सिस में है
वो अगर वाई एक्सिस में है तो उसको रोटेट करके प्लेन चेंज करके एक्स में लाना पड़ेगा, तभी यहां बॉन्ड बनेंगे। रोटेशन के बाद ही बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये हमारा पॉइंट हुआ कि ये p का ऑर्बिटल एक है, ये p का ऑर्बिटल दूसरे एटम का है, इनके बीच में बना सिग्मा बॉन्ड। बेटा अब ये ऑर्बिटल py है, ये ऑर्बिटल py है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसको भी टिल्ट होना पड़ेगा, इसको भी टिल्ट होना पड़ेगा, इसको भी टिल्ट होना पड़ेगा, एंड सिमिलरली हेयर। और अब ये जो डॉटेड लाइन से बनाया है ये पाई है, और ये अब अगर मैं गायब करने की कोशिश करूं तो ये ऐसा दिखेगा। तो सिग्मा स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, सिग्मा की कवरिंग दिखेगी पाई, ऊपर और नीचे जो कवरिंग दिख रही है ये पाई है। इससे पहले ये कंडीशन थी कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर थे, और परपेंडिकुलर के बाद ठीक है, परपेंडिकुलर के बाद ये इसमें चेंज हो गए, तो सिग्मा के ऊपर और नीचे की जो कवरिंग आएगी वो कहलाएगा पाई। बोलो बच्चों, कोई डाउट? सिग्मा और पाई वर्ड क्लियर है? अलोंग द एक्सेस सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई, पहले बॉन्ड के बाद जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो वाला बॉन्ड कहलाएगा पाई। चलिए सिग्मा और पाई से ही हम शुरुआत करेंगे एक बार फिर, और नेक्स्ट टर्न पे मतलब एक बार शुरुआत करेंगे। आज इतना ही रख रहे हैं, सिग्मा और पाई को ध्यान से पढ़िए, ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम बेटा।